डॉक्टर मानसी जादव। डॉक्टर मानसी स्टॉक में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर मानसी स्टॉक में जहां बातें होती है अध्यात्म, सेहत और जीवन शैली की। आज फिर से आपके सबके अनुरोध पे हम प्रशांत दादा कुलकर्णी को फिर से बुलाए हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, क्योंकि ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल था प्रशांत दादा का, क्योंकि वो मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट था। पर ये आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होगा, कुछ अलग टॉपिक पे। नर्मदा मैया का ही टॉपिक है, पर कुछ अलग तरह से हम प्रेजेंट करने वाले हैं। ये कोशिश है कि हमारा एक हाथ उन सब लोगों को जो बहुत ही शिद्दत से आश्रम चला रहे हैं, बहुत ही मेहनत से आश्रम चला रहे हैं, पर उन लोगों को हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में मैंने देखा कि कुछ आश्रमों में बहुत दिक्कत आती है चलाने में। ये सब आश्रम कैसे ये चला रहे अपने आश्रम, ये उन्हीं को पता है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे मैं कि आप उनको धनराशि ही दीजिए। किस किस तरह से आप आपका एक दान दे सकते हैं, आपका वक्त का वगैरह सब कुछ, ये चीज़ें हम प्रशांत दादा के साथ आज हम साझा करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके तरफ से जान लेंगे कि उनको क्या दिक्कतें हैं उधर आश्रमों में। क्योंकि प्रशांत कुलकर्णी ये नाम आप सभी को पता है, दादा सब आश्रमों के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे, और ये जितना अच्छी तरह से हमको बता पाएंगे आश्रमों के बारे में, शायद ही कोई और बता पाएगा हमको वहाँ पे। और कई सारे आश्रम तो आदिवासी लोग चलाते हैं, तो वो लोग आके वो अपना दुखड़ा यहाँ पे प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, जो कि हम लोगों के शहरी लोगों के लैंग्वेज में दादा उनके प्रॉब्लम्स एक दुआ बन के हम दोनों के बीच में हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त ना डालते हुए प्रशांत दादा का स्वागत करते हैं अपने शो पे। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर भैया। नर्मदे हर। आप फिर से यहाँ पे आए, पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आपका पहला पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा चला, बहुत ही हमारे सारे दर्शकों ने बहुत सराहा। आज ये पॉडकास्ट करने का एक अलग कारण है, एक अलग उद्देश्य है दादा, कि वहाँ जो आश्रम्स चलते हैं, पिछले 3-4 साल से आप वहाँ रह रहे हो, आपने आपकी ज़िंदगी एक तरह से बोल सकते हैं कि नर्मदा मैया के लिए आपने दे दिए। तो वहाँ के जो आश्रम्स चल रहे हैं अभी, और उनमें क्या दिक्कतें हैं, तो वो थोड़ा सा आज हम हमारे दर्शकों को बताएंगे, ताकि इनको भी पता चले। क्योंकि एक ट्रेंड है कि सब कुछ फ्री है, जाओ, पर ऐसा नहीं है। हमारा भी कोई दायित्व बनता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ योगदान दें अपना। तो उस बारे में आप बता सकते हैं कि क्या क्या योगदान दे सकते हैं और हम किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। ये काफ़ी अलग विषय आज आपने छेड़ा है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। जी, नर्मदा परिक्रमा के बारे में हम सब लोग तो जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, परिक्रमा के अलग अलग जैसे परिक्रमा के अलग अलग प्रकार है, वैसे जब हम आश्रम, ये एक ही शब्द हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आश्रमों में भी अलग अलग प्रकार के आश्रम हो सकते हैं। नर्मदा खंड में कई कई आश्रम बहुत बड़े हैं। बड़े मतलब उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े बांधकाम किए हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, रहने की सब व्यवस्था है। उनका काफ़ी भक्त संप्रदाय बड़ा जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे भी आश्रम हैं, और यहाँ से लेके खाली एक पेड़ है और पेड़ के नीचे सेवा चल रही है, इस प्रकार के आश्रम भी है। मतलब आप अगर रेंज देखें आश्रमों की, तो काफ़ी बड़ी संख्या में और बड़े प्रकार, अलग अलग प्रकार के आश्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं। कुछ लोग अपने घर से सेवा देते हैं, कुछ लोग जो है कि कोई एक पुरातन मंदिर है उस मंदिर में रह के सेवा देते हैं, कुछ लोग खुद की जगह लेके वहाँ पे आश्रम बनाते हैं, बांधते हैं और सेवा देते हैं, कुछ लोग किसी से जगह भाड़े से लेके या फिर दान में लेके जगह चलाते हैं, या फिर लीज पे जैसे बोलते हैं ना, कि कुछ समय के लिए उस जगह का प्रयोग परिक्रमावासियों की सेवा के लिए करते हैं। अब कुछ आश्रम ऐसे भी हैं कि जो अधिकतर उनका कुछ अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहा है, और उनमें से कुछ थोड़ा सा भाग परिक्रमावासियों की सेवा ये भी हो जाता है उसमें। मतलब वो आश्रम इतने बड़े होते हैं और उनका कार्य इतना बड़ा है कि परिक्रमावासियों की सेवा ये उस कार्यों में से एक छोटा सा कार्य उनका हो जाता है। इस तो इतनी प्रकार की वैरायटी, रेंज अपने को इस पूरे नर्मदा खंड में देखने को मिलती है। अब नर्मदा परिक्रमा जो है, ये आप सब लोग जानते ही हैं कि ज़्यादातर कार्तिकी पूर्णिमा से जो शुरू होती है,
और अभी जो चातुर्मासा चालू हो जाएगा तब तक परिक्रमा चलेगी। खत्म। अब ये जो 4 महीने हैं बारिश के हैं, नर्मदा खंड में काफ़ी घमासान बारिश रहती है जी। और आश्रम बंद रहते हैं। आश्रम यानी आश्रमों में परिक्रमावासियों की सेवा बंद रहती है। कुछ बड़े आश्रम हैं जहाँ पे कोई परिक्रमावासी अगर चातुर्मास के लिए रुका हो तो उस आश्रम का जो मतलब व्यवस्था है वो इन 4 महीनों में भी चालू रहता है। अधिकतर आश्रमों में ये जो 4 महीने हैं ये इनके लिए तैयारी के महीने रहते हैं, प्रिपरेशन के लिए। जी। आगे देखो अभी हर साल परिक्रमावासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण अनेक है। जी। कई लोगों ने पुस्तक लिखे हैं, कई लोग ब्लॉग्स डाल रहे हैं, कई लोग व्लॉग बनाते हैं जी। कई लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। तो वो देख देख के बाकी लोगों की इच्छा जाग जाती है कि मैं भी परिक्रमा करूँ। तो परिक्रमावासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लकीली उसी पैमाने में आश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए आश्रम खुलते जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी नज़र में आता है कि कुछ आश्रम बंद हो रहे हैं। अब देखिए ऐसा है कि हमारा एक एजम्पशन रहता है, हम ऐसा एक मान लेते हैं या ऐसे मन में ठान लेते कि अरे हाँ ये आश्रम है मतलब इसकी सब व्यवस्था लगी हुई है, सब कुछ ठीक है। तो हर बार ऐसे नहीं होता। कुछ कुछ आश्रमों की व्यवस्था है, मतलब कैसे रहता है, आश्रम संचालक कौन है, चलाने वाला कौन है, और आश्रम किस जगह पे स्थित है, मतलब कोई बड़ा शहर हो उसके बाजू में हो या कनेक्टिविटी उसके रास्ते के बाहर, कनेक्टिविटी वहाँ पहुँचने के लिए पहुँच मार्ग जो है वो कितना आसान है, सरल है, उसके हिसाब से आश्रम की जो व्यवस्था है हाँ उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई दूर दराज क्षेत्र है, कोई जंगल में आश्रम है या फिर कोई किसी गांव देहात में आश्रम है या फिर कोई जैसे शूलपाणी की झाड़ी हो, पहाड़ों में आश्रम है या कोई ऐसे दुर्गम जगह पे हो, तो वहाँ पे व्यवस्था पहुँचाने में थोड़ी सी दिक्कत आश्रम वासियों को भी आती है और जो भक्त लोग हैं उनको भी दिक्कत रहती है। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि मुझे नर्मदा खंड में कुछ सेवा करनी है, क्या सेवा करने की इच्छा है या कुछ दान धर्म करना है, तो आपको ये सबसे पहले मन में चित्र रखना है आपको कि आपको किस प्रकार के आश्रम को मदद करनी है। तो इसलिए मैंने आपको काफ़ी सारी वैरायटी में आपको मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ कि किस किस प्रकार के आश्रम नर्मदा खंड में है। तो इसका पूरा अध्ययन करके फिर आपको दान करना है, अगर दान करना है तो क्या दान करना है इसका निर्णय ले सकते हैं। जी। तो वहाँ पे जो अभी आपने बताया कि कई सारे वेरिएशंस है आश्रम में जी, तो ये तो जो दर्शक रहेंगे जिसको जो दान करना है वो खुद ही डिसाइड करे कि उनको कहाँ पे किस आश्रम को दान करना है। वो तो हम डिस्क्रिप्शन में आश्रम के नाम और नंबर्स हम दे देंगे। सेवादारों के या संचालकों के नाम और नंबर्स देंगे। फिर उनको किस मोड से किस माध्यम से लेना है। संचालक हर कोई एक मुख से मानता है कि संचालिका नर्मदा मैया है। अच्छा, वो तो है। कोई भी आश्रम का मालिक भी हो तो खुद को वो सेवादारी करता है। सेवादारी नर्मदा खंड का। जी, हाँ, वो तो मैया ही उनकी सबसे मेन है। तो हम जो नाम और नंबर देंगे जी, फिर वो तो दर्शकों के ऊपर रहेगा कि किसको मदद करनी है। आपकी गट फीलिंग हो या आपका दिल जो करे कि भाई हाँ मुझे इस जगह पे देनी है तो दे दें। पर किस तरह की सेवाएं भी दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ धनराशि एक ये नहीं है कि मदद, और भी कई सारे उसमें ये होंगे ना कि किसी को श्रमदान करना है, किसी को जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, तो ये किन वैरायटी में लोग उनको मदद कर सकते हैं धनराशि के अलावा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर किसी को दान करने की इच्छा है जी, तो सबसे प्रथम आपको ये देखना है कि आप क्या दान कर सकते हैं। जैसे आप कहीं दूर बैठे हो, जैसे तमिलनाडु में हो या फिर आप कलकत्ता में हो या फिर आप जम्मू कश्मीर की तरफ हो, राजस्थान में हो, और अगर आपकी इच्छा है कि मैं दान करूँ मतलब ग्रेन्स, तो इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो धान्य को वहाँ से उठा के नर्मदा खंड तक लाने का जो खर्चा है वो खर्चा उस धान्य के खर्चे से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर आश्रमधारी को भी वह धान्य को आश्रम में ले जाना ये और एक खर्चा होने वाला है। तो आपने ये सोचना चाहिए कि आप जो भी वस्तु दे रहे हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा कितना है और वो कौन कर रहा है। इम्पोर्टेंट है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि जैसे अगर मैं पुणे में आता हूँ तो बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी इच्छा है कि मैं कुछ चावल गेहूँ दे दूँ। इच्छा तो बहुत अच्छी है और वो परिक्रमावासियों तक पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य भी मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार ये किया है और फिर अभी अनुभव से मैं बताता हूँ लोगों को कि जैसे 10 किलो 15 किलो ऐसे जमा करते करते कुछ धान्य मेरे पास जमा हो गया, उसको यहाँ से नंदुरबार हमारा जो भाबरी का आश्रम है वहाँ तक ले जाने का जो खर्चा है वो खर्चा लगभग 10-15 गुना ज़्यादा हो जाता है। और अगर उतने ही खर्चे में उतना खर्चा अगर मैं बढ़वाने में जाऊँ तो उससे 10-15 गुना ज़्यादा मैं धान्य खरीद सकता हूँ वहाँ पे, और एक ही साथ खरीद लूँ 2-4 आश्रमों का एक साथ खरीद लूँ तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, जो वाहतूक का खर्चा है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए मैं
सबको ऐसी विनती करता हूँ कि मुझे यही दान करना है, ऐसे मन में पकड़ने से अच्छा आप उस सेवादार से बात करिए। सबके संपर्क क्रमांक मानसी दीदी नीचे दे रही है, उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे शूलपाणी की झाड़ी में बहुत बार वस्त्रदान लोग करते हैं जी अब हुआ ऐसा है कि इतने ज़्यादा वस्त्र वहाँ पे आ रहे हैं कि उनको ज़रूरत नहीं रह रही। जी तो उससे अच्छा तो उनको सिलाई यंत्र दे और खुद उनके कपड़े से, क्योंकि उनके कपड़े अलग होते हैं। या शहरवासियों के जो ओवरसाइज कपड़े रहते हैं एक्सेल डबल एक्सेल, वहाँ तो इनको वो आते नहीं है। स्मॉल से भी छोटे उनकी कद काटी रहती है, क्योंकि ये उनका तो स्ट्रेचर ही वैसा होता है। आपको जो लगता है कि ठीक है, वो शायद ऐसा हो सकता है कि उनके लिए ठीक उनकी ज़रूरत नहीं हो। हाँ, जरूरत नहीं तो है। इसलिए आपको आश्रमधारी से, सेवादार से आप एक बार बात करोगे तो आपको वो एग्जैक्टली बता देगा कि उसको क्या चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खाली पैसे देने से आश्रम की व्यवस्था में सही रहेगा। देखो, पैसा तो हर चीज़ में लगता है। सबसे मेन आपको बताता हूँ, एक चित्र आपके सामने रखता हूँ कि आश्रम चलाने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा क्या होता है। सबसे मुख्य तो होता है परिक्रमावासियों को अन्नदान करना। तो उनके लिए जो अनाज है, मसाले हैं, हाँ, चाय पत्ती हो, शक्कर हो, उसके बर्तन हो, गिलास हो, ये सब खर्चा लगता है जो रेगुलरली हर साल उनको धान्य ताज़ा लाना ही पड़ता है। दूसरा होता है बड़े बर्तन या फिर चूल्हे हो, गैस हो, हाँ, लकड़ी हो, ईंधन हो, जो भी इसका खर्चा है, वो दूसरा खर्चा होता है। तीसरा खर्चा क्या होता है कि परिक्रमावासियों को सोने के लिए जो व्यवस्था है, उनके लिए कमरे बनाना हो, टॉयलेट बाथरूम बनाना हो, उनके लिए गद्दे लाना हो, उनके लिए कंबल लाना हो, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर ठंडी के दिनों में, जाड़ों के दिनों में परिक्रमा चलती है, तो वो जो व्यवस्था है वो सब करनी पड़ती है। पक्का छत अगर नहीं है तो पक्का छत बनाना पड़ता है। अगर कच्चा भी कुछ व्यवस्था किया है मंडप जैसा, तो उसका खर्चा होता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, आवागमन का, कुछ सामान लाना है, कुछ किसी परिक्रमावासी को छोड़ना है, कोई बीमार है तो उसके दवाई का खर्चा है, ये सब होता है। कई जगहों पे कोई स्कूल चलाता है, कोई गौशाला चलाता है, कई जगहों पे कोई दूसरी सेवा चलती है। तो इन सब चीज़ों का जो खर्चा है वो परिक्रमावासियों की मतलब साथ वो आश्रम को उठाना पड़ता है। तो इसलिए खर्चा तो लगता है, मतलब जो कैश है या फिर जो आर्थिक दान है वो बहुत श्रेष्ठ दान है, वो तो आश्रम को लगता ही लगता है। खाली मेरी विनती ऐसी है कि आपको अगर कोई विशिष्ट उद्देश्य से दान करना है तो आप उस सेवादार को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। या फिर आजकल मेरे ख्याल से यूपीआई पे भी आप बोल सकते हैं कि ये अन्नदान के लिए दे रहा हूँ, या मैं ये गौ सेवा के लिए दे रहा हूँ, या फिर इस पैसे का विनियोग इस कार्य में करें। ऐसा अगर आप बताओगे तो सेवादार को भी उस पैसे का विनियोग करने में आसानी रहती है। और सभी सेवादारों को वो करते ही है, लेकिन इस माध्यम से और एक बार मैं विनती करूँगा कि आपको जब भी दान प्राप्त होता है तो उसकी तुरंत नर्मदेहर करके उनको रिप्लाई करें, उनको बताएं कि आपका दान प्राप्त हुआ है, और अगर हो सके तो उसका विनियोग आपने कहाँ किया है। और अभी अभी अपने साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब तुरंत जैसे ही दान आता है ना, विनियोग किस कार्य में किया है उसका रसीद हो या सब, हाँ, ये तुरंत वो दाताओं को भी भेजते हैं, हमें भी भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पारदर्शिता रहती है कि आदमी जो दान देता है, देखो वो काफ़ी मेहनत से वो पैसा कमाया है, और उनका वो जो धन है वो सही जगह पे लगना चाहिए। और एक भाव होता है दान करते समय, बिल्कुल कि ये सही जगह पे जाए। और दूसरी बात, दूसरी तरफ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि परिक्रमावासी जब आते हैं 400-500 की संख्या में, जब परिक्रमावासी आश्रम में आते हैं तो लिटरली आपको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तो आप इतनी भी या आप अगर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में दान कर रहे हैं तो आपको इतना थोड़ा सा सब्र रखना होगा, संयम रखना होगा कि तुरंत कोई सेवादार चाहे आपको शायद आपको जवाब भी ना दे पाए, क्योंकि वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा भीड़ उस समय रहती है। भीड़ और रेंज भी नहीं है, कई जगहों पे रेंज नहीं है, बहुत ही जगह पे, मतलब बिल्कुल बड़े बड़े शहरों के आसपास भी रेंज आपको नहीं मिलेगी नर्मदा खंड में, क्योंकि नर्मदा मैया का जो प्रवाह है वो एक रिफ वैली में है, जिसको खचदरी बोलते हैं। तो एक बड़ी रिफ वैली से मैया बहती है, तो इसलिए वहाँ का भूगोल ऐसा है कि वहाँ पे रेंज नहीं है, पूरा डेप्थ में है, नीचे है वो, तो रेंज कम ही आती है। तो इस संयम से अगर आप दान करते हो, आप निश्चिंत, मतलब ये सब आश्रमधारक की ओर से मैं ही बताता हूँ कि आपके दान के मामले आप निश्चिंत रहे, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा परिक्रमावासी आते हैं जी। हाँ, तो वहाँ पे आपने दिया हुआ दान का 1 रुपया भी बचता नहीं, ये तो अनुभव है मेरा कि आप जितना भी दो पूरा वो, जैसे मैया का वाहन है मगरमच्छ, वो कैसे आ करके बैठा ना, वैसे ये आश्रम मतलब मैया की मगरमच्छ आ करके बैठे। आप जितना भी दान डालो क्योंकि लोगों का आना जाना उतना है, और आजकल जिस हिसाब से लोग जाते हैं, मैं तो यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगी दर्शकों को, कि जो दर्शक नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, हम अगर किसी आश्रम में रहते हैं तो क्यों ना हम अपने जेब से कुछ उस आश्रम को दान दें। मैंने देखा है, जब मैं तो गाड़ी से परिक्रमा की थी, पर
जिस जिस आश्रम में हम रुके, हमने तो आते समय 100% उनको डोनेशंस दिए, पर बहुत कम लोग देखे मैंने कि जो जेब में हाथ डाल के कुछ डोनेशन देते हैं वहाँ पे। जहाँ पे हम 1 दिन 2 दिन रहे, जहाँ पे हमने खाया, वहाँ से निकलते समय हमारा दायित्व बनता है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेशन दें उस आश्रम को। अगर हर कोई ये सोचेगा कि फ्री में खाना, फ्री में रहना, सब कुछ फ्री में है, चलो नर्मदा मैया के परिक्रमा पे, तो ऐसा नहीं चलता। जब तक हम दान नहीं देंगे तब तक ये आश्रम कैसे चलेंगे, और आश्रम नहीं चलेंगे तो मैया की परिक्रमा कैसे चलेगी। तो ये सिंपल इक्वेशन है, ये ट्रायंगुलर इक्वेशन है, ये समझना परिक्रमा वासियों को भी ज़रूरी है। भले ही आप पैदल चल रहे हो, कुछ तो जेब में होते हैं, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा दान करते जाइए। तो ये मैंने एक मानसिकता देखी है लोगों में कि नहीं सब कुछ फ्री है, तो ऐसा नहीं है। हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम उनको कुछ दें। और दादा ये तो अभी जो ये प्रोग्राम इस वक्त, और जबकि 8-10 दिनों में ही हम ये रिलीज़ करेंगे ये पॉडकास्ट, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये 2 महीने में ही रिपेयर वर्क होना है। सही बात। क्योंकि बाद में एक बार बारिश के दिन चालू हो जाएंगे, हाँ। तो वहाँ पे रिपेयर करना अगर सोचे भी तो वहाँ पे रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रास्ते ही वहाँ पे बंद हो जाएंगे, और शहरों से अगर कुछ पतरा लाना है, सीमेंट लाना है, कुछ भी कोई चीज़ें लानी है तो नहीं ला सकते। तो ये एपिसोड इतनी जल्दी में मैंने आपको बोला और आपने हाँ बोला, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। पर ये एपिसोड अभी करने का रीज़न ये है कि अभी अगर धनराशि आएगी या अभी अगर कुछ चीज़ें हम अगर मदद कर सके इन आश्रमों को, तो वो सही जगह पे जाएगा और सही वक्त पे जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि जब भूख लगे तभी खाना दो किसी को तो ही मतलब है, वरना जब भूख नहीं है उसको आप पंच पकवान भी रखोगे आपके उसके सामने तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं ये टाइम इक्वेशन हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने जो पहला मुद्दा बताया कि परिक्रमावासियों ने कुछ दान धर्म करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत से आश्रम धारक भी मान लेंगे कि कोई भी सेवादार हो या कोई भी साधु संत हो, वो परिक्रमावासियों से कुछ नहीं लेंगे, लेते नहीं है, क्योंकि वो बैठे सेवा कार्य ही चल रहा है परिक्रमावासियों के लिए, पर अपनी इच्छा से तो डाल सकते हैं दान। जैसे मैंने क्या किया था कि परिक्रमा में डायरी लिखता था मैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी आश्रम में कुछ जरूरत है देने की तो मैं वो डायरी में लिख के रखता था। अच्छा। और जब मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई, अच्छा, तो हाँ। फिर मैंने देखो मैं अकेला कितना दे दूंगा, हाँ। लेकिन फिर मैंने जो ज़्यादा लोगों को बताया, कह रहे ऐसे जो लोग मेरे साथ जुड़ गए कि मुझे कुछ मदद करनी है, तब मैंने बताया कह रहे इस आश्रम में इसकी जरूरत है, इसमें इसकी जरूरत है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह से दान धर्म हो गया। तो आप नोट करना चालू करें। हाँ, तो मेरे ख्याल से देखो परिक्रमा में साथ में धन रखना भी वर्जित है, रखना भी नहीं चाहिए। और देखिए आप तो परिक्रमा के लिए निकले हो, आप उसका आनंद लो बस। परिक्रमा से नहीं कभी आश्रम कैसा चले उसकी अच्छा, तो डोनेशन की जरूरत नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। ये मेरा वैयक्तिक मानना है। हाँ। क्योंकि वो निकला ही कोई नहीं लेगा आश्रम, मतलब बहुत से आश्रम मना करते कि हम नहीं लेंगे आपसे। हमने कई आश्रम में डोनेशन बॉक्स था, हमने डाला था उसमें। हाँ, वो कुछ आश्रमों में अगर किसी ने रखा हो तो उसमें आप दे सकते हैं। तो ऐसे बाहर डोनेशन बॉक्स थे, उसमें हमने डाले। कभी बहुत बार क्या होता है कि आपको लोग दान देते जाते हैं रास्ते में, तो वो धन आपके पास जमा होता है। हाँ, वो भी हमारे पास था, वो भी हमने ऐसे डाल दिया, ऐसे वो भी हमने वहीं पे हुंडी में ही डाला। लेकिन उसका कंपल्सन हो ऐसा तो परिस्थिति नहीं है। कंपल्सन नहीं, जिसकी इच्छा है जी। और कैसा है देखिए, मतलब आर्थिक मदद ये तो एक भाग हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई कौशल्य है जी, वो आप आश्रम को दान कर सकते हैं। सबसे बड़ा, सबसे महंगा और जो सबके पास जो सबसे महंगी चीज़ मैं कहूँगा समय है। आपका जो समय है, आपका जो टाइम है जी, ये अगर आप किसी सेवा कार्य में दो तो उससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप अभी से थोड़ा सा नियोजन करके जी, जो परिक्रमा के मुख्य दिवस है कार्तिक पूर्णिमा के बाद, अंग्रेजी महीनों में अगर देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीनों में आप किसी भी आश्रम से जुड़ जाइए। किसी भी आपके करीबी आश्रम से आप संपर्क करके, अगर वो आपको दे रहे हैं परमिशन, तो आप वहाँ जाके रहिए, चाहे 2 दिन रहिए, चाहे 1 हफ्ता रहिए, चाहे 1 महीना रहिए, और परिक्रमावासियों की सेवा करिए। ये सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो ये है। सेवा यानी कैसे? सेवा यानी क्या, देखो परिक्रमावासी आ रहे हैं तो उनको आते ही उनका स्वागत करना, उनको पानी पिलाना। मैं तो मतलब सबसे पहले उनका जो बोझ है वो उनका झोली उठा के नीचे रखो, उनको उनका कमंडल खाली हुआ रहता है हमेशा, कमंडल धो के उसमें पानी भर के उनको ला के दीजिए।
उनको गद्दा बिछा के उस पर बिठाने के लिए दीजिए। अगर किसी को पाँव में मोच है, दर्द है, उनकी थोड़ी चरण सेवा करो। हाँ, किसी को अच्छा, तेल लगाना, तेल मसाज लगाइए। करना है किसी पैरों को अगर कुछ जख्म वख्म हुआ है तो उस पर मलहम पट्टी मलहम करना है। लगा। किसी को अगर कोई बीमार हो तो उनको दवा पानी दिलाना है ना। कोई भूखा है, बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उनको तुरंत भोजन प्रसादी दो। अगर कुछ समय बाद ज़्यादातर वो थोड़ा विश्राम करके फिर भोजन पाते हैं, वो उनको दे दो। अगर आप बहुत अच्छे तरह से खाना पका सकते हैं, मैं वही सबसे बड़ी सेवा तो वही है। चाहे आप रोटी बेलने में माहिर हो, या आप अच्छा, हाँ। कुछ बनाने में, जैसे कोई बाटी अच्छा बना लेता है, कोई सब्जी अच्छी बना लेता है, कोई चावल अच्छा बना लेता है। किसी लेडीज़ को अगर करना है लेडीज़ सेवा हो, तो जेंट्स हो, जाके कोई भी, रह सकते हैं। छोटे और बच्चे भी बहुत अच्छा कर जी, सकते हैं। जिसको जो कोई चाय अच्छी बना लेता है, तो बहुत आप अच्छा, ये भी एक सेवा का ही माध्यम है। आपको अगर समय है जी, और आपको अगर संभव है, आप किसी भी आश्रम में जाइए, आपका स्वागत ही होगा। मुझे जी, पूर्ण विश्वास है कि कोई आपको मना नहीं करेगा किसी भी स्वरूप से। अब ये तो मैं बहुत आपको छोटे उदाहरण दे रहा हूँ कि समय के हिसाब से, कि कोई जैसे रसोई की सेवा हो, जी, या फिर कोई सामान ला के देना आश्रम में। हाँ, कोई अच्छा ड्राइवर होता है। बहुत से आश्रमों में देखिए कि गाड़ी पड़ी है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, तो अच्छा, आपको गाड़ी चलानी आती है तो वो भी बहुत बड़ी सेवा का माध्यम हो सकता है। अरे वाह, ठीक है। बहुत से आश्रम ऐसे हैं कि जहाँ पे पेट्रोल डीजल नहीं पहुँच सकता, और आसपास 100 किलोमीटर कोई पंप ही नहीं है। आपको अगर आश्रम में जा रहे हो, 100 लीटर पेट्रोल लेके गए या 100 लीटर डीजल लेके गए, कितनी वो भी एक सेवा इम्पोर्टेंट का बात है। माध्यम है। हाँ, अगर आप कोई आर्किटेक्ट हो, अगर आपको कोई सिविल इंजीनियर हो, जी, हाँ, बहुत से आश्रमों में बांधकाम चलते रहते हैं, क्योंकि आश्रम हाँ, बड़े बड़े होते जाते हैं, परिक्रमावासियों की संख्या बढ़ती जी, जाएगी। जी, जी, और अगर आपके पास विजन है, हाँ, आपके पास अगर कोई विजन है, मतलब आपको पता है कि इस आश्रम को मैं कैसा बना सकता हूँ, आपको अगर लैंडस्केपिंग आता हो, आपको अगर कोई आर्किटेक्चरल नॉलेज है, या फिर आपको कोई पता है कि नहीं इस आश्रम में अगर मैं ये व्यवसाय खड़ी करूँगा, जैसे मैं गौशाला खड़ी करूँगा, जी, या फिर मैं कोई अमुक सेवा कर सकता हूँ, या कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ। ये सब अगर आपको ये देखने की दिव्य दृष्टि है, जो देखो नसीब से सबके पास नहीं रहती। योजक तत्र दुर्लभ है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन योजक, इसको इसकी योजना करने वाला, इसको मैनेज करने वाला, नहीं होता, डायरेक्ट करने वाला आदमी दुर्लभ होता है। तो वो अगर ज्ञान आपके पास आपके व्यवसाय के माध्यम से आया हुआ हो या जन्मजात हो, तो उसका लाभ आप परिक्रमावासियों को और उस आश्रम को करा सकते हैं। दे सकते, तो जैसे देखो, आपको जैसे अभी बहुत से आश्रम है, नंदगांव का आश्रम है, बिलगांव का आश्रम है, माथासर का आश्रम है, यहाँ पे नए नए बांधकाम चल रहे हैं। बहुत से आश्रमों में टॉयलेट नहीं है, संडास की व्यवस्था नहीं है, तो स्वच्छता गृह बनाने की सेवा भी हम बहुत से आश्रमों में अभी खड़ी कर रहे हैं। जी, तो मैंने देखा, वहाँ पे अभी हम जैसे जाके वो टॉयलेट, उसके लिए क्या लगेगा, अगर आप अच्छे मिस्त्री हो ना, मतलब मेसन हो, आपको दीवार अच्छी, बांधकाम अच्छा आता हो, आपको कंक्रीट का मिक्सिंग का नॉलेज हो कि क्या प्रपात में आपको क्या रेशो में उसको मिक्सिंग करना है, वो भी बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर अच्छी तरह से स्लैब डालना आता हो, वो भी एक अच्छी सेवा हो सकती है। आप अगर कोई पारंपरिक बांधकाम के तज्ञ हो, जैसे ईंट और मिट्टी का बांधकाम हो, मिट्टी या के बाम्बू का काम हो, या फिर लकड़ी का काम हो, उसके तज्ञ हो, तो उसकी भी नर्मदा खंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आश्रमों को। आपको अगर जैसे सस्टेनेबल लिविंग बोलते हैं ना, उस प्रकार का कुछ आता हो, तो वो आप मैया के किनारे कर सकते हो, तो मैया को उसका लाभ होगा। आपके पास अगर कोई ये ज्ञान हो कि आप कचरे की क्या कर सकते, जैसे कचरे के ब्रिकेट्स बना सकते हो, या फिर कचरे का कुछ विनियोग अन्य कार्यों में कर सकते हो, वहाँ उसकी नर्मदा खंड में ज़रूरत है। आपको अगर ये नॉलेज है कि आप जो मैया में जो गंदा पानी जाता है, सीवेज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का अगर आपका कुछ अभ्यास हो, तो उसका फ़ायदा आपको नर्मदा खंड में आप करा के दे सकते हो। एक है सावंत करके लड़का है, उसने बहुत अच्छी तरह से बड़ा बड़दा के पास वो पानी का पूरा फिल्ट्रेशन का प्लांट बनाया है, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है। तो मैया में जो गंदा पानी जाता है वो रुक गया। कई लोग हैं, जैसे एक ओंकारेश्वर में कुछ संगठन है, और कुछ पाटिल काका करके है, और एक शंतनु जी है, और एक निर्मल रेवा अभियान करके वहाँ पे चल रहा है। ये सब लोग मिलके वहाँ पे अजय जी करके हैं, अजय जी वर्मा, ये सब मिलके मैया को रोज़ साफ़ करते हैं, सुबह शाम उनका वही काम चलता है। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो मैया को साफ़ रखना ये भी सेवा हो सकती है। मैया में गंदगी ना जाए इसका प्रयत्न करना ये भी एक सेवा हो सकती है। अगर नर्मदा खंड में कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेड़ों की कमी है, तो वहाँ पे पेड़ लगाना ये भी एक सेवा हो सकती है। जैसे देवराई संस्था है, उसके रघुनाथ जी डोले हैं, उन्होंने, उनको जब पता चला कि नर्मदा खंड में पेड़ों की आवश्यकता है, उन्होंने 16,000 पेड़ हमको ऐसे ही दे दिए कि आप लगा लो। कितना बड़ा माध्यम है सेवा का। बहुत से लोग हैं जो हमको बीज ला के दे रहे हैं कि आप यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे बीज बो और पेड़ों की आप निगरानी रखो। अगर आप बहुत अच्छे किसान हो, तो नर्मदा खंड में बहुत से आश्रमों की खुद की ज़मीनें हैं। हाँ, अगर आप आप किसान हो और आपकी खेती कोई और कर रहा है, और आपके पास समय है, आप खाली नर्मदा खंड में आइए और उनकी खेती संभालिए, तो वो आदमी सेवा में लग सकता है ना। ये भी बहुत बड़ा सेवा का। आप
बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे किसान हो और उस किसान को आप कुछ 4 चीज़ें नहीं सिखा सकते हो, या पारंपरिक खेती सिखा सकते हो, या नैसर्गिक खेती की तरफ उसको ले जा सकते हो, या फिर आपको पशुपालन का अच्छा ज्ञान है तो आप पशुपालन कर सकते हो, करा सकते हो, सिखा सकते हो। तो आपको अगर कोई बाम्बू की चीज़ें बनाना आती हो तो आप यहाँ के लोगों को वो सिखा सकते हैं। वहाँ के आदिवासियों को हाँ, सिखा वहाँ के सकते आदिवासियों को सिखाया, उससे अगर कुछ उनको अर्थार्जन हुआ तो उनका जो माइग्रेशन है दूसरे गांव में, गुजरात में हैं। जाके शहरों में जाना जो वो है रुक जाएगा रुक और जाएगा। सेवादारों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, आप अगर अच्छे शिक्षक हो, आप अगर अच्छी बातें कर सकते हो, अच्छे बच्चों को पढ़ा सकते हो तो उसकी भी ज़रूरत है। आप अगर अच्छे ओरेटर हो, मतलब आपके अगर वाक चातुर्य आपका अच्छा है तो उसकी भी ज़रूरत है। हमारे आश्रम में हमने देखा था, एक सेवादार बाबा जी आए थे, उन्होंने परिक्रमा की थी और बहुत अच्छे, मतलब भाषा प्रभु, मैं उनको भाषा प्रभु बोलता था, राजन बाबा जी। अच्छा। तो वो आते थे ना, लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे। उनकी वाणी में ऐसी ताकत थी ना कि वो बोलते रहते थे और लोग सुनते जाते थे। तो आगे के आश्रम में कैसे जाना है, इतनी छोटी सी बात बताने के लिए बहुत अच्छी तरह से बताते थे। तो ये भी कितनी बड़ी सेवा है। और फिर लोग फिर और आगे आगे पूछते थे कि यहाँ का है, फिर उनको फिर सवाल जवाब का जो आदान प्रदान है ना, वो बढ़ता जाता था। तो बहुत से आश्रम ऐसे कि वो आपसे बात भी नहीं करेंगे कि उनको आता नहीं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपके पास वो स्किल है तो वो भी, मतलब आप किस किस चीज़ का दान कर सकते हो। आप देखो कितनी छोटी बात है, सिर्फ आपको बात करना है और आपको डायरेक्ट करना है कि यहाँ से कैसे जाना है, क्या ये भी सेवा का माध्यम हो सकता है ना। तो सेवा के माध्यम सिर्फ धनराशि से ही नहीं, कितने बताए अभी आप, इतनी कम और समय में आपने और इतने गिना सकते हैं। बहुत है। आप सिर्फ सोचते जाइए कि हर चीज़ में आप जीने के लिए जो चाहिए वो उधर भी लोगों को जीने के लिए चाहिए। और कैसा है, कोई अगर देखिए अभी ये सब ये आध्यात्मिक यात्रा है जी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी हो ऐसा कोई मांगेगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। जी जी, वो तो है, वो है। जैसे कोई आपको एसी कमरा नहीं मांगेगा जी, लेकिन एक जो बिल्कुल प्राथमिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उतनी तो हम पूरी कर ही सकते हैं, है ना? और उसके लिए सबसे मुख्य मैंने देखा है कि आप कितना महंगा फैसिलिटी उनको दे रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। आप कितना समय उनको दे रहे हैं, परिक्रमा के साथ बात करना या फिर उनको क्या चाहिए नहीं देखना, ये सबसे बड़ी सेवा का माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। अभी बहुत से लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, जो भारत नहीं आ सकते, उनके लिए ये आर्थिक योगदान भेजना या फिर कोई एक कार्य लेके उसको खड़ा करना। जैसे अभी भाबरी में हमारा 7वां कुआं हो गया बना के, तो उसके लिए बहुत दूर से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, वो आप थोड़ा सा बताइए, जो 7 कुएं बनाए अभी आपने जी, कैसे पानी कितनी लेवल पे लग गया, क्या है? परिक्रमा वासियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी चीज़ की है तो वो है जल। आपको मैया के पूजन के लिए जल चाहिए, आपको स्नान संध्या के लिए जल चाहिए, आपको पीने के लिए जल चाहिए, आपको अगर वस्त्र प्रक्षालन करना है तो उसके लिए जल चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए जल की जरूरत है। आपको अगर पेड़ लगाने हैं तो उसको पिलाने के लिए जल की आवश्यकता है, रसोई के लिए पेड़ जल की आवश्यकता है। और नर्मदा खंड में नर्मदा मैया बाजू में होने के बावजूद कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे जल है ही नहीं। जैसे शूलपाणी की झाड़ी है, वो पूरा पहाड़ी प्रदेश है, सातपुड़ा के पहाड़ है जहाँ पे बहुत अच्छे जंगल हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो जंगल कट गए। अब जंगल की कटाई का परिणाम वो भुगत रहे हैं कि वहाँ पे जल की मात्रा बहुत नीचे आ रही है। तो उस क्षेत्र में जल संधारण हो या जो मिट्टी बह के जा रही है, सबसे महंगा अगर कुछ है वहाँ पे तो वो मिट्टी है। उस मिट्टी को मृत संधारण करने के लिए उसका अगर किसी के पास ज्ञान हो, अगर किसी के पास पेड़ लगाने का ज्ञान हो, तो वहाँ आके उन्होंने वो कार्य करना, ये भी बहुत बड़ा सेवा का एक माध्यम बन सकता है। हमारे भाबरी आश्रम के माध्यम से हमने यह मतलब सिद्ध करके दिखाया है कि कोई भी आपको इनमें से आता हो तो वो नर्मदा परिक्रमा की सेवा और नर्मदा मैया की ही सेवा है। वहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े संस्थानों के लोग हमारे पास आते हैं और कुछ ना कुछ करते कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे जो पैराग्लाइडिंग या पैरामोटरिंग, अब देखिए पैरामोटरिंग और नर्मदा मैया का क्या संबंध है, लेकिन इसकी कीमत तब पता चलेगी कि हमारे पूरे क्षेत्र में 150 किलोमीटर में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। अगर मान लो मैया ना करे, अगर कोई परिक्रमावासी गंभीर रूप से घायल हो गया या फिर अत्यवस्थ हो गया, तो पैरामोटर के माध्यम से उनको उठा के कुछ मिनटों में हम नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो ग्लाइड होता है हवा में। अब ये सुझाव जब मैंने उनको दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले कि हाँ हम ये सेवा आपको दे सकते हैं। तो आप सोचिए, ये तो एकदम अलग क्षेत्र है, लेकिन उसको भी हम नर्मदा मैया की सेवा में ला सकते हैं। पेड़ लगाने का मैया से क्या संबंध है, लेकिन परिक्रमा से जो चल रहा है उसको चलने के लिए जो उत्साह है, चलने के लिए जो शक्ति देने वाला जो माध्यम है वो है पेड़, छाया, ऑक्सीजन चाहिए। अब जहाँ पे पेड़ ही ना हो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी चल नहीं पाएगा, थक जल्दी जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में, उतना वो एक सेवा का बहुत बड़ा मतलब
जैसे आपने 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये का अन्नदान हो गया, आपको तुरंत फल मिला। आपने एक 10 पेड़ लगाए तो शायद उसका फल आज ना मिले, लेकिन अगले कई सारे जनरेशन कई पीढ़ियों को वो फल मिलता रहेगा। उन पेड़ों के फल भी मिलेंगे और वो जो वृक्ष की छाया हो, उसका जो ऑक्सीजन मिल रहा है, प्राणवायु, उस सबका फल वो दाता को मिलने वाला है। और देखिए अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में जो भी आप कार्य करते हैं उसका अधिक से अधिकम फलम ऐसा बोलते हैं। तो बहुत से लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने गोदान किया, कुछ लोगों ने गौशाला बनवाई, कुछ लोगों ने आश्रमों का बांधकाम फटाफट चालू किया। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए आप जितना भी करो नर्मदा खंड में उसकी आवश्यकता है। ऐसे कभी मत सोचना कि अरे नहीं यहाँ पे तो पर्याप्त चीज़ में, पर्याप्त मात्रा में सब है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, फुटफॉल जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन, और रोज़ नए लोग आते हैं, है ना। मतलब आज 500 लोग आके चले गए तो कल वापस नए 500 लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए वापस वही सब लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर दिया तो अगली बार वो नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है, जैसे बहुत बार मैंने ऐसे उदाहरण देखे कि कुछ लोगों ने 2-3 साल बहुत अच्छी तरह से अन्नदान चलाया और अचानक फिर बोले कि अभी हम नहीं करेंगे। अब वो जो आश्रमधारी है उसकी अवसर देखिए आपकी, उसके पास आने वाले तो उतने ही लोग हैं, लेकिन खिलाने के लिए धान्य नहीं बचा। ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक विवेक से अगर आप दान करो, आप चाहो तो अपने अपने गुड़ बनाओ, हाँ, अपने दोस्तों का एक गुड़ बनाइए बना के, हाँ, और आप आश्रमधारियों से बात करिए। सबके क्रमांक हम नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप आश्रमधारी से बात करोगे, आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि क्या चाहिए। आप अगर एक ब्यौरा लेते रहोगे, अभी मेरे तो भविष्य में तो बहुत अच्छी अच्छी योजना मेरे दिमाग में चल रही है कि अगर हर आश्रम में एक धान्य की कोठा रहो, जी आपने बताया, जिसका आंकड़ा पता चले कि अभी भाबरी आश्रम में इतने गेहूं बाकी है, इतने चावल बाकी है, वो ऑनलाइन आपको पता चले, तो आपको पता चल सकता है कि कौन से आश्रम में किस चीज़ की जरूरत है। इस चीज़ की भी धीरे धीरे वो हो जाएगा। अब देखिए ये व्यवस्था का विषय है, इसका परिक्रमा से कोई ज़्यादा ये मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट का, ये जितना अच्छा रहेगा उसका आश्रमधारी का तनाव कम हो जाएगा, उस पर जो दिमागी तनाव रहता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी माध्यम से या किसी भी वस्तु के माध्यम से सेवादार, मतलब परिक्रमावासियों की सेवा कर सकते हैं, नर्मदा मैया की सेवा कर सकते हैं। वस्तु रूप में भी तो दे सकते हैं। समझो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मेरी कोई फैब्रिकेशन की दुकान है, हाँ, या मैं कुछ एक 10 पत्रा दे सकती हूँ, मैं बेच सकती हूँ। अगर मेरा सीमेंट का शॉप है, जो भी देख रहे ये प्रोग्राम, तो सारे तबके के लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, डॉक्टर्स भी देखेंगे, इंजीनियर्स भी देखेंगे, हो सकता है कि कोई घर बनाने वाला भी देखेगा। तो जिसको जो दे सकता है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वस्तु रूप में भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी वहाँ पे कुछ टीचर्स भी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो आदिवासी बच्चे हैं उनको जाके सिखा सकते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ किसी आश्रम में रुको और जाके एक 10-15 दिन उन बच्चों के साथ अगर रहे, उनको कुछ चलो सिखा सकते हो बोले तो उतनी जल्दी तो सीखेंगे नहीं, पर हम एक बेसिक हाइजीन सिखा सकते हैं उनको, एक बेसिक जैसे लेडीज़ है फॉर एग्जांपल, मैं भी अगर चाहूँ कि मुझे जाना है तो एक बेसिक वुमेंस हाइजीन हम बता सकते हैं। उसकी वजह से कितने सारे बीमारियां होते हैं, कितने सारे डिजीज़ेस होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़, इवन एक बेसिक हाइजीन के बारे में भी लोगों को पता नहीं रहता, तो हम वो एजुकेट कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों को हम कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, ताकि जैसे वहाँ पे एडिक्शंस की बात हुई थी हमारे यहाँ, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैंने वही सोचा कि जब मैं आऊँगी हम कुछ डी एडिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। वहाँ पे शराब और ये टोबैको वगैरह ये बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, तो वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे अलग बात है, पर हम ऐसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ये अमरकंटक के पास में शराब वाले बाबा है, उनका नाम है। अच्छा। मतलब वो शराब छुड़ा दे लोगों की। अच्छा। तो अभी उनका कैंप 2 दिन से लगा हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे दिन के 400-500 लोग आके शराब छुड़ाने के लिए। अच्छा। उनके पास पंजीकरण करके वो एक रामलीला मैया है जर्मनी की। अच्छा। तो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए ये भी एक सेवा का माध्यम हो सकता है कि लोगों की शराब छुड़ाना। अब ये कोई नर्मदा, आप बोलेंगे कि परिक्रमावासी, बिल्कुल परिक्रमावासी की सेवा है, क्योंकि वही जिसकी शराब छूटी है वही आके परिक्रमावासियों की सेवा करेगा, परिक्रमावासियों की सेवा करने वाला। शराब में मान लो वही पत्थर भी फेंक सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा सेवा का माध्यम है। वस्तुरूप की आप जो आपने बात करी, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए वस्तुरूप में अभी उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हमारे भाबरी आश्रम में एक पुणे के भागवत जी है, उन्होंने उनकी रिट्स गाड़ी दे दी। अब उनके घर में पड़ी थी, तो बोले कि देखो ये तो मैं
बेच सकता हूँ, लेकिन अगर आप आश्रम के लिए चला रहे तो ले जाओ। अब उस गाड़ी ने 6-7 लोगों की जानें बचाई है पूरे हमारे एरिया और की, क्या वो चाहिए। एम्बुलेंस बन गई, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में गाड़ी नहीं थी। एक ये बहुत बड़ा अच्छा बंका जी करके उदाहरण है मुंबई के, उन्होंने और बड़ी गाड़ी सामान लाने के लिए ईसुजू गाड़ी आश्रम को दान करी है। गुजरात के कुछ भक्त हैं मंगाबाई जी, उन्होंने मोटरसाइकिल्स दे दी कि अरे आपको भागदौड़ करने के लिए मोटरसाइकिल रहेगी तो अच्छा रहेगा। किसी ने गोदान किया, किसी ने बैल का दान किया, किसी ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ला के दिया, किसी ने, मैं आपको वस्तुएं बता रहा हूँ क्या क्या दे सकते हो आप। क्या क्या दे चम्मच दिए, किसी ने थालियाँ दी, किसी ने कंबल दिए, किसी ने पत्तल दिए, किसी ने हमको चप्पल दिए, किसी ने बच्चों को कपड़े दिए, किसी ने माता रामों को साड़ियाँ दी, किसी ने और कुछ टॉवल दिए। मतलब जो वहाँ पे ज़रूरत है बहुत किसी भी माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। या फिर किसी ने कौलू दिए जो बांधकाम के लिए रखते हैं ना, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने, कोई बोला कि चलो मैं सरिया देता हूँ, मतलब ये हर आश्रम की मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने दरवाजे दे दिए। अगर किसी को कुछ पड़ा है, जैसे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें कि आपको कुर्सियाँ हैं, आप परिवार से थक के आता है, वैसे तो कुर्सी पे बैठना चाहिए, लेकिन आश्रम में जो लोग आते हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, किसी ने कुर्सियाँ दान कर दी, किसी ने बेड ला के दिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक ही विनंती है कि आप आश्रमधारी को ये ना बोलो कि आप आके ले जाओ, क्योंकि वो नहीं जा सकते, नहीं, वो नहीं, आश्रम छोड़ के नहीं जा सकते। पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर संभव है तो आपको एक उसका सेवा का आनंद भी मिलेगा कि आप खुद हो के अगर आप आश्रम में लाके देते हो पे जाके तो उसका आनंद ज़्यादा मिलेगा आश्रमधारी को भी और आपको भी। तो बहुत सी आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया कि वस्तु रूप, लेकिन खाली एक ही आपको देखना है कि उसकी ज़रूरत है क्या। जैसे बाइनाक्यूलर, अब बाइनाक्यूलर वस्तु रूप देणगी है, इसका आश्रम को क्या फ़ायदा हो सकता है। अब हमारी जो गौ माता है वो चरने के लिए दूर दूर जाती है। अब एक हमारे बाबा जी उन्होंने गौ माता का दान किया। अब ये गौ माता आते ही बड़ी अग्रेसिव थी, तो वो पूरे जो झुंड की रानी बन गई। अच्छा। अब ये क्या करती थी, इनको 2-2 दिन दूर लेके जाती थी। अच्छा। मतलब ये हमारे बाकी सारे गायों को और बैलों को लेके इतना दूर चली जाती थी कि 2 दिन आती नहीं थी। अब उसको ढूंढे कहाँ से। और रात को तो यहाँ पे जानवर घूमते हैं, बड़े बड़े, बड़ा शेर वगैरह होता है। तो फिर एक जो है चंद्रेश भाई, उन्होंने कितना सोच के देखो बाइनाकुलर ला के दिया। अब वो बाइनाकुलर से बच्चे ढूंढे कि कहाँ पे गौ माता है, उनको दिखते है, देखो वो दूर वाली पहाड़ी में आई शेनरी पे दिख रही है। तो फिर वहाँ पे जाएंगे, उसको लेके आएंगे। कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसका फ़ायदा कितना हो देखो आश्रम को। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो बच्चों के लिए चीज़ें देते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलग एग्जाम्पल दिया। और क्या नहीं देना चाहिए ये भी बताता हूँ। अच्छा। एक नया ट्रेंड हो रहा है कि बच्चों को चॉकलेट खिलाना, या बच्चों को मिठाई। ये मैंने भी देखा। हाँ, चिप्स आप और चॉकलेट्स। खुद तो डेंटिस्ट हो, आप जानते हो। आप सोचिए भैया, दिन में अगर एक बच्चा 50-50 चॉकलेट खा रहा है तो उसके दांतों की क्या, आप अपने बच्चों को खिलाओगे? बिल्कुल नहीं। आपका अगर नाती पोता हो, आप 50 चॉकलेट खिलाओगे, लेकिन यहाँ के बच्चे खा रहे हैं। आप क्यों खा रहे हैं? कि आपको दान का पुण्य मिले। ये पाप लग रहा है आपको। मैं सबको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि शूल पानी की झाड़ी में कृपा करके चॉकलेट, बिस्कुट, गोलियाँ, मैदा के पदार्थ ये सब ना बांटे। आपको अगर देने की इच्छा है तो मूंगफली लेके चलो, या फिर कुछ अच्छा जो कोई पौष्टिक हो, चने दो। हाँ, आप सजेस्ट कर सकते क्या क्या देना है। चने दो, गुड़दानी है, फ्रूट्स है, चलते चलते रास्ते में फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो आप, अगर आपको इतना शौक है कि भाई आपको बच्चों को देना है तो ड्राई मूंगफली दे दो भी बहुत अच्छा है। वो भी बहुत है। पर ये मैंने देखा वहाँ पे भैया दादा बहुत अच्छा मेंशन किया। जितने भी परिक्रमा पे लोग थे ना, मैंने देखा कि उन सबके पास चॉकलेट्स थे। बिल्कुल। और जैसे गांव में से जाते हैं, बच्चों को इकट्ठा करके चॉकलेट्स देते हैं। जब हम गए, हमने ये सोचा था कि हम चॉकलेट नहीं देंगे। ऐसे नहीं है कि मैं डेंटिस्ट हूँ इसलिए, ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि चॉकलेट दे। तो हमने क्या किया था कि सुबह निकलते ही गाड़ी में हम लोग कम से कम 20-22 डजन केले रखते थे। और जैसे जहाँ से गाड़ी जा रही है उस गांव में खड़े रहे, 2 मिनट में बच्चे आ जाते गाड़ी के पास। आने के बाद हर एक को एक एक केला दे दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम। हाँ, और ऊपर से उसका छिलका भी फेंकेंगे तो उससे भी पोल्यूशन नहीं है। हाँ। कि भाई चॉकलेट का रैपर बच्चों ने फेंक दिया तो वो भी पर्यावरण के लिए हानि है। सही बात। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अभी जो हमारी जो लिस्ट है, मैं सोच रही थी कि प्रायोरिटी वाइज हम कैसा करेंगे कि किसी आश्रम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँगी, कोई आश्रम ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल आईसीयू में है। अच्छा। कुछ आश्रम ऐसे होंगे कि बहुत सीसीयू में है। हाँ। कि भाई उनको बहुत सख्त ज़रूरत है, 2-4 पत्रों की ज़रूरत है, पूरी उनकी नीचे की ज़मीन उखड़ गई होगी, जो परिक्रमावासी हो सो नहीं पाते होंगे वहाँ पे,
कंबल नहीं होंगे। तो ऐसे आश्रमों को हम एक सीक्वेंस ऐसा करेंगे, जो पहला आश्रम रहेगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, ऐसे हम थोड़ा प्रायोरिटाइज करके लिस्ट डालेंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वैसे देखिए नर्मदा खंड में जितने भी आश्रम है ना, उनमें बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी कि एक जो कंपटीशन रहता ना कि अरे नहीं ये इसके पास ये मेरे, वो कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं। बहुत अच्छा। हर आश्रम वाला, हर आश्रमधारी सोचता है कि अगला आश्रम भी मेरा ही है, पीछे वाला आश्रम भी मेरा ही है। एक बहुत बड़ा बंधुभाव का बहुत अच्छा वातावरण पूरे नर्मदा खंड में है। और सबसे बड़ी बात है, अनेक मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे बड़े बड़े आश्रम है, बद्री का आश्रम है या बोरास का सुमित्रा दास जी मैया का आश्रम है, जिनके पास ज़्यादा धान्य आता है वो बाकी आश्रमों में बांट देते हैं। बहुत अच्छा। अब एक छोटा सा सेवादार है काठी का, गौतम पाड़वी करके, उसको भी अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो उसे मोकस करके है वहाँ पे मोगे मारा सेवा देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो ये खुद लाके जाके उनको देता था। बहुत अच्छा। तो एक दूसरे में हाँ आदान प्रदान जो है, आदान प्रदान का। जैसे किसी आश्रम के पास अभी सोलर पंप है जी, उसकी अगर हमें ज़रूरत नहीं तो किसी दूसरे आश्रम को अगर चाहिए तो उनको हम बोल सकते हैं कि अरे इनको दान करो जी। ऐसे भी उदाहरण हुए आप। हाँ अब इससे मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, अभी ऐसे कुछ क्षेत्र है मैया के किनारे पे, जैसे शूलपाणी की गाड़ी में अभी अभी बिजली आ रही है, मतलब बिजली खंभों पे आना चालू हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना। अब जैसे पुणे में पाबड़ गांव में विज्ञान आश्रम संस्था है, तो विज्ञान आश्रम संस्था ने खुद होकर हमको संपर्क करके बाबरी का आश्रम देख के गए। हमने भी बाबरी के बच्चों को पाबड़ लेके गए थे, उनका आश्रम का वो हुआ था हमारा आदान प्रदान। उन्होंने खुद आके अपने हमारे बच्चों को, बाबरी के बच्चों को इलेक्ट्रिकल फिटिंग, आपको बोर्ड कैसे जोड़ना है, लड़कियों को भी सबको सिखाया। और अभी सब एक्सपर्ट है। झटका कैसे लगता है उसकी वीडियोस दिखाया, हमने प्रोजेक्टर लगाया उसमें सब दिखाया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिजली के साथ आपको बिहेव करना। ये भी एक बहुत अच्छा, एक आप सोचिए ये भी एक दान है, कितना बड़ा दान क्या होता है, देखो जीवन दान है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि बिजली का झटका आप जानते हो कितना बेकार होता है। तो ये हो आपके पास कोई भी अगर ज्ञान हो ना तो वो भी आप दान कर सकते हो। सबसे पवित्र ज्ञान दान को ही मानते हैं। अगर आप डॉक्टर हो, मरीजों को अगर आप मतलब चेक कर सकते हो, डेंटिस्ट हो, इनके दांत चेक करो, गाँव वालों के या आश्रम के लोगों के या बच्चों के। अगर आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो, नेत्र तज्ञ हो, तो आंखों की कुछ देखो। ऐसे बहुत सी सेवाएं आप हर क्षेत्र में कर सकते हो। अगर कोई आप लीगल एक्सपर्ट हो, अगर आप वकील हो और कोई आश्रम अगर कुछ किसी मामले में उलझा हुआ हो तो उसको आप मदद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सी ज़मीनें दान हैं या फिर कुछ ऐसी गड़बड़े हो सकते हैं, तो उसमें आप उनको मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस हो या वन क्षेत्र में, वन खाते में काम करते हो, तो उसके माध्यम से अगर कोई परमिशन रुकी है तो उसको आप मदद कर सकते हैं, है ना। अगर आप, जैसे आपको बोला था कि आपके पास अगर गाड़ियाँ हो या फिर कुछ समय के लिए आप कुछ दे सकते हैं कि स्पेयर करके, अब चलो ये दो महीने आप मेरी गाड़ी यूज़ करो। यहाँ तक कि साइकिल हो, साइकिल, अभी एक बाबा जी है पुणे के, उन्होंने साइकिल पे परिक्रमा करी और साइकिल परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उन्होंने हमारे आश्रम में लाके छोड़ दी, क्योंकि उनकी साइकिल खापर मार तक हमारे एक बच्चे ने पहुंचाई थी। तो उसने जिस तरीके से वो खापर मार का चढ़ाव साइकिल पे चढ़ा, वो देख के वो एकदम उसी क्षण बोले, मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं साइकिल इसको दे दूंगा। अब वो साइकिल पे बहुत सारे बच्चे सीख रहे। अब एक मोटर ड्राइविंग स्कूल है पुणे में, उनसे मेरी बात हुई कि उनकी जो स्क्रैप हुई गाड़ियाँ है ड्राइविंग सिखाने के लिए, उससे माध्यम से हम शूलपाणी के बच्चों को ड्राइविंग सिखाने का कोशिश करेंगे। अभी कुछ बच्चे ऑलरेडी सीख गए। अभी अपनी दिनेश पावरा जो है वो इसुजू गाड़ी चला रहा है। तो ये भी देखो एक स्किल है कि जो किसी को सिखा सकते हैं आप, उससे भी काफ़ी बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में या फिर उस आश्रम के लिए आ सकता है। आपके लिए वो चीज़ छोटी लगती हो, लेकिन वो आश्रम के लिए बहुत बड़ा मदद आप कर सकते हैं। मुझे ये वो बात बहुत दिल को छू गई दादा, कि जो आपने बोला कि एक छोटी कार किसी ने आपको उधर दी उस एरिया में शूलपानी में, और उस गाड़ी ने कम से कम 5-6 लोगों की जान बचाई। आप सोचो अगर वो गाड़ी बेचते तो मिल के कितना मिलता है छोटी कार का, 2 लाख 3 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, मैक्सिमम 5 लाख। पर 5-6 लोगों की जान अगर उस गाड़ी ने बचाई तो ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में ऐसे छोटी छोटी गाड़ियाँ तो ऐसी ही पड़ी होंगी जो कभी यूज़ भी नहीं करते होंगे उस चीज़ को। सबसे बेसिक चीज़ तो मैंने बोली कि साइकिल, ऐसे कितने साइकिल निकलेंगे कितने लोगों के घर में कि भाई वो साइकिल अगर हम वहाँ दे दें तो शहर से कुछ सामान लाने, परिक्रमावासियों का बोझा उठाने में इतने काम आएंगे साइकिल। ना तो उसको फ्यूल लगना है, ना तो उसको कहीं पेट्रोल पंप पे जाना है, ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ ये करना है हमारे लिए। और वहाँ पे जैसे साइकिल की बात मेरे एकदम दिमाग में आई, तो साइकिल अगर यहाँ से किसी बस में डालें तो ये हर आश्रम का
कोई ना कोई तो बता ही देगा कि भाई हाँ। हमारे पास का बस स्टॉप कहाँ ये क्या है बेच या सकते हैं, कौन सा शहर में बस आती है लग्जरी बस, और कनेक्टिविटी पूना से सब तरफ है। साइकिल और तो छोड़िए, ट्रैवल घोड़ा, एजेंट्स। घोड़ा दान होता है। एक बाबा अच्छा जी है शारदा के, उन्होंने 3 घोड़े दिए। किसको? अच्छा बादल के कालूराम शोभाराम वर्मा को। अब अच्छा उस घोड़ों की सेवा ऐसी कि उनके गधे हैं, गधे और घोड़ों को मिलकर वो परिक्रमा सेवा के लिए पानी झरकल नदी पे लाद के लाता था। अच्छा अभी तो उनको एक अपने प्रतापे महाराज जी के भक्तों के माध्यम से वहाँ सोलर बिठा के हम आए हैं। हाँ तो अभी तो पानी की समस्या उसकी हल हो गई, लेकिन तब तक ये जो अश्वदान है, अब देखो बहुत अश्वदान अच्छा। इस हाँ ज़माने में भी चल रहा है, उसने बहुत परिक्रमा से किसी वो घोड़े नहीं की। तो आप कुछ ऐसी चीज़ दान कर सकते हैं, जैसे आप माता पिता हो और आपको अगर लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी देखो टीनेजर्स है, सुधरते नहीं है, या क्यों नहीं सुधर रहे, क्योंकि दिन रात वो मोबाइल में पड़े रहते हैं, है ना। उनके पास उनकी इतनी बड़ी दुनिया ने आपको उसने इतने से छोटे से डिवाइस में सिमट गई है। तो उनको अगर सच में आपको सुधारना है ना, किसी भी आश्रम में भेज दो। मैं आग बंद करके बोलता हूँ, किसी भी आश्रम में आपके बच्चों को भेज दो जो टीनेजर्स है, 1 नंबर सेवादार बन जाएंगे और 1 नंबर सुधर जाएंगे, क्योंकि उनको सत्संग मिलेगा, परिक्रमा के साथ बातें करेंगे। परिक्रमासी भी होशियार रहते हैं, वो बच्चों को कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं जी देख के। साधु संत आते हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे, ये भी सीख के तौर तरीके सीखेंगे, आश्रमदारों से सीखेंगे, वहाँ के ग्रामवासियों से सीखेंगे, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि मेरा पुत्र मैंने देश को दान कर दिया, जैसे आपको किसी आप कुछ समय के लिए आपके पुत्रों को या पुत्रियों को आश्रम को दान कर दो, जी। वो सुधर जाएंगे, या फिर वो अपने आगे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर क्योंकि सकते हैं। वहाँ का माहौल वैसा होता है बिल्कुल। और वहाँ जो सेवा संस्कार है। भाव और संस्कार होते हैं वो देख के ही आदमी बदल जाता है। बिल्कुल। भले, और उसके लिए एज की कोई तो लिमिट कोई लिमिट नहीं रहती। देखिए हमारे पास एक आते हैं बाबा जी पुणे से, उनकी अभी 82 उम्र है। तो वो आते आते एक बार गाड़ी से गिर गए, उनको मतलब जख्म हो गया, फिर भी वो चल के वहाँ से आए, लेकिन उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं। और उसके बाद भी अब हमको लगा अभी अगले बार उनको घर वाले छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने 6 महीने घर में मौन रखा, किसी से बात करना बंद कर दिया अच्छा कि मुझे सेवा के लिए जाना है। और फिर घर वालों को उनको छोड़ना पड़ा, और फिर वो 2 महीने आके उन्होंने आश्रम संभाला। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। अब 82 उम्र में आदमी क्या सोचता है कि चलो मैं आराम करूंगा, जी। अब मैं ऐसा पड़ा रहूंगा, खाना पीना सब जगह पे नहीं, ये जाके खुद रसोई पका रहे, खुद झाड़ू मार रहे, खुद परिक्रमा से के बर्तन धो रहे। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। तो उम्र का कोई बंधन नहीं है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी सेवा कार्य में आ सकता है। आप किसी भी माध्यम से वो सेवा कर सकते, किसी भी माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपका सेवा भाव होना। हाँ, आप वहाँ का जो एक वातावरण है, एक पवित्र आध्यात्मिक वातावरण है, उसमें बाधा ना लाते हुए आप जो भी सेवा करते हो वो सब मैया को मंजूर है। और किसी को भी सेवा देनी हो तो वो किसी भी आश्रम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रशांत दादा को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये समय सही क्यों है, क्योंकि देखिए अभी ये चातुर्मासा चल रहा है। इस समय में ज़्यादातर जो पायाभूत कार्य है ना खड़े थे। जैसे अभी एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक दिलीप सेमले करके बाबा जी है, अच्छा। नंदगांव करके गांव है, 11 लिंगी कठोरा और मोहीपुरा दतवाड़ा के बीच में, ब्राह्मण गांव के बाजू में, सामने खतड़ गांव है, उत्तर तट पे, दक्षिण तट पे नंदगांव है। ये नंदगांव में एक आम के पेड़ के नीचे बाबा जी सेवा देते थे। वो उनकी पत्नी सुभद्राबाई करके और 2 लड़कियां हैं, इसमें एक गूंगी है, हाँ, सोलोनी और शिवानी। शिवानी गूंगी है, और ये चारों मिलकर ऐसी जबरदस्त सेवा दे रहे हैं कि आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के हाँ, तो आम का पेड़ आश्रम ही बोलते थे। तो एक परिक्रमासी माताराम वहाँ से जा रही थी, वहाँ पे रुकी रात को, भोजन वोजन पाया, तब उसको पता चला कि ये आम के पेड़ के नीचे हम तो सो रहे हैं, ये छोटी बच्चियाँ भी वहीं पे सो रही। तो फिर उनके मन में इच्छा जागी, उनके साथ और एक परिक्रमासी थे बाबा जी, प्रवीण बाबा जी करके, नासिक के, और ये मैया थी पुणे की, श्रुतिका मैया करके। तो दोनों ने मिलके बीड़ा उठा लिया और आश्रम का निर्माण चालू कर दिया। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। एक रूपा मैया करके है बेंगलुरु के, अभी परिक्रमा में हो, कुछ और लोग हैं मुंबई के, यहाँ वहाँ के, सबने मिलकर आश्रम का कार्य खड़ा किया, और अभी वो आश्रम का बांधकाम हो रहा है। अब देखिए बांधकाम तो चालू कर दिया, उनकी जितनी भी इच्छा थी, जितनी शक्ति थी, यथामति वो काम चालू हुआ है। लेकिन उसमें अगर कोई विजनरी आदमी ऐड हो जाता है, आप सोचिए कि उसी काम में अगर कोई बड़ी सोच और आदमी इनिशियल स्टेज में ज्वाइन हो जाएगा, तो उस आश्रम को अगले लेवल तक ले जा सकता है। क्योंकि एक ही बार बनेगा आश्रम, तो बार बार नहीं बनता। उसका जो पहला ही कंस्ट्रक्शन है वो अगर अच्छा बने, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो अभी जैसे नाथ बाबा का आश्रम है, नाथ बाबा को सहयोग मिलता गया, इसलिए वो आश्रम बड़ा बड़ा होते जा रहा है। अगर और उसको बड़ा बनाना है तो और सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन वो तो साधु है, वो कहीं जाएंगे नहीं, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। ये भी गृहस्थी है, इसको पता नहीं। अगर इसको पता होता कि ऐसा आश्रम बना तो आम के पेड़ के नीचे क्यों सेवा देते हैं। तो बात यह है कि जिसको पता है कि क्या कर सकते हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं, या जिसने पूरे आश्रम देखे परिक्रमावासियों ने, मैं तो बोलता हूँ जिनकी परिक्रमा हो चुकी है,
उनको तो अभी पता है कि आश्रमों में सेवा कैसी चलती है और आश्रमों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप अगर वहाँ अपना समय निकाल के पूरे समय, यानी कि परिक्रमा तो आपको 6 महीने साल भर लगती थी या 3 महीने, आप खाली 3 दिन निकालो, 3 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, निकाल के किसी भी आश्रम के साथ जुड़ जाओ और उनको थोड़ी सी मदद करो, उनको शेप अप करो, उनको थोड़ा सा एक आगे बढ़ने के उपाय बताओ या फिर उनके लिए कुछ उनके व्यवस्थाएं खड़ी करके दो, तो सबसे बड़ी सेवा ये हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल। वैसे हम लोगों ने भी, कुछ लोगों ने सोचा है इस साल मैया की अगर इच्छा होगी तो हम करेंगे परिक्रमा पूरी। पैदल करने का सोचा है, पता नहीं होगी तो ठीक, नहीं भी होगी तो हमने सोचा है कि कम से कम 15 दिन हम किसी आश्रम में रहेंगे और वहाँ पे अपने तरफ से सेवा देंगे, जो भी सेवा है। वहाँ पे रोटियाँ बनाना हो, लोगों को परोसना हो, क्या पता तब तक और लोग जुड़ जाए और इसको कुछ अलग शेप आ जाए। पर ये बहुत ज़रूरी है हर किसी को ये सोचना, और ये नहीं सोचना है कि मैं परिक्रमा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं होगा नहीं होगा। एक कदम आपका, वो मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूँगी। आपने बोला था कि परिक्रमा करना है या नहीं, आपका पहला कदम डिसाइड करता है। एक कदम बढ़ाया तो परिक्रमा पूरी हो गई, परिक्रमा में है। हाँ, आप परिक्रमा में। तो बिल्कुल सही है दादा। तो आज हम ये इतना अच्छा डिस्कशन हुआ, और ये टॉपिक पे मैंने देखा कि बहुत कम लोग वीडियोस बनाते। भरत मुकुंद तामनकर ने भी बनाया था ऐसा एक वीडियो, और उसमें भी कई आश्रमों को कई लोगों ने मदद की थी। तो भरत जी के साथ भी जब मैंने बात की तब हमने डिसाइड किया था कि मुझे भी एक ऐसा पॉडकास्ट करना है जिसमें मुझे आश्रमों के नाम डालूंगी और लोग डायरेक्टली उनको मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि बीच में कोई हो। पर हाँ, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बताया। जैसे अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, मैं उदाहरण बताता हूँ, कीर्ति दीदी करके इन्फ्लुएंसर है, तो आप ही ने उनको परिचित कराया था। तो उन्होंने उसके बाद में शूलपाणी में आके और बहुत सी जगहों पे जाके इतना अच्छी तरह से वो कवर किया। उनके पास वो स्किल है, हाँ, उनके पास वो भक्ति है, उनके पास वो वैराग्य भी है। उन्होंने अच्छी तरह से कवर किया और वो वीडियो के माध्यमों से वो आश्रमों को इतना मदद मिला, बहुत अच्छी तरह से मदद मिलना चालू हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप मतलब एक यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है या आप कोई बोलते हैं ना कंटेंट क्रिएटर हो, तो इनके लिए भी नर्मदा खंड में सेवा के अवसर है, उपलब्ध है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मैं बीमार हूँ, मेरे घुटने क्या गुर्दे खराब हो गए, या फिर मुझे कोई डायबिटीज है, कोई भी बीमारी कुछ भी है, मेरी उम्र हो गई, अब मैं कैसे करूँगा, कोई जरूरत नहीं। पूरी परिक्रमा करने के बजाय अगर आप किसी आश्रम में एक आश्रम में 2 दिन बिताओ, 5 दिन बिताओ, 10 दिन बिताओ, बहुत बड़ा सेवा का आपको और परिक्रमा का आनंद आपको मिलेगा। क्योंकि उतने सारी परिक्रमा से आपसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे, मिलेंगे, एक स्नेह बढ़ता है। एक परिक्रमा का वातावरण में आप रहते हो, तो परिक्रमा में रहने के लिए आपको परिक्रमा चलना ही है, ऐसा भी नहीं। आप किसी भी आश्रम में रुक के अगर सेवा करोगे तो भी आपको परिक्रमा का उतना ही आनंद मिलता है। बिल्कुल सही है। और जो भी लोग दान करेंगे, मुझे उनसे एक दरख्वास्त है कि वो एटलीस्ट ये डाले कि भाई हाँ, उनके तरफ से इतना इतना दान किसी आश्रम को भेजा है। उसके लिए वो कहीं पे एक उसका एक अकाउंटेबिलिटी। एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया है कि शुरू में तो भाबरी के आश्रम के लोग दान भेजते थे। फिर मुझे पता चला कि अरे बहुत से आश्रमों में जरूरत है, तो हमने क्या किया, एक एक्सेल शीट बनाया। तो जो भी दान देते हैं, मैंने उनको विनती करता था कि अगर आपको संभव है और आपकी इच्छा है, तो मेरा ईमेल आईडी था माझीनर्मदापरिक्रमा@gmail.com, माझीनर्मदापरिक्रमा@gmail.com पे वो भेज देते थे नोट कि हमने 500 रुपये इस आश्रम को भेजे। मैं वहाँ पे लिख के रखता हूँ इस व्यक्ति ने इस आश्रम को इतने पैसे इस कार्य के लिए दिए, और वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए और कैसे हुए, मतलब किस नंबर पर, अकाउंट में दिए या जीपे से दिए या कैश में दिए, जो भी है वहाँ पे लिखते हैं। इसका फायदा यह है कि थेट दान पहुँचता है, डायरेक्ट दान, उसमें कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। आपको बताता हूँ कि नर्मदा खंड में दान करने के लिए बिचौलिए की, मध्यस्थ की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा उस व्यक्ति को या सीधा उस आश्रम को दान दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और आश्रम के लिए भी। उसके बाद आप उसके संपर्क में सीधा रह सकते हैं। तो ये लिस्ट देख के लोगों को पता चलता था कि अरे अभी कौन से आश्रम में ज़्यादा दान हो रहा है, किस आश्रम में ज़रूरत है, वहाँ पे वो दान पहुँचेगा। तो इसलिए अभी भी ये वीडियो देख के अगर आप कोई, यहाँ पे नीचे लगभग हम 60 आश्रमों की मैं लिस्ट दे रहा हूँ कि जो मैं सच में जानता हूँ, जहाँ पे कार्य जो है उससे हम जुड़े हुए हैं और वहाँ पे उसका विनियोग अच्छी तरह से होता है, ये मुझे पता है। ऐसे 60 आश्रमों की लिस्ट, इससे इसको हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में, क्योंकि जैसे संपर्क होंगे उसमें डालते रहेंगे। आप उनसे संपर्क करके किस चीज़ की ज़रूरत है वो पहले समझ लीजिए,
और फिर उनके अकाउंट में हो या फिर उनको वो चीज़ देना या पहुंचाना, ये सब आप उनसे बात करके निर्णय ले सकते हैं। लेकिन थेट दान का मैं हमेशा पक्षपाती हूँ कि थेट दान जाना चाहिए, बीच में किसी की जरूरत नहीं। अब अपने भाबरी में मैं गर्व से बता सकता हूँ कि 1 रुपये का दान भी मैंने कैश में कभी नहीं लिया किसी से भी। जो भी है सीधा वो दिनेश पावरा के अकाउंट में गया है, या फिर वो रमीला जो उसकी पत्नी, उसके हाथ में वो कैश हम देते हैं कि वही कैश लेगी, हम तो उसको स्पर्श भी नहीं, दिनेश भी स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा नियम बना है। क्योंकि वो देखो माताराम जो है ना, वो खर्चा एकदम संभाल के करती है ना, तो उनकी वो जो कुशलता है उसका भी आश्रम के लिए एक प्रकार से लाभ होता है। तो ये सब आप कर सकते हो कि आप किसी भी आश्रम को संपर्क करके इस यादी में उनको सीधा दान दे सकते हैं। और आपको अगर आपको कुछ शंका है तो आप सीधा मानसी दीदी से बात करिए, क्योंकि ये भी बहुत से आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो आपको गाइड करेगी कि आपको कौन से आश्रम में कौन से समय क्या देना है। जी जी दादा, ये आज का तो अपना एपिसोड सही में बहुत ही पावर पैक और बहुत ही मैं मैया का आभार मानती हूँ कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया। और देखते हैं अभी कितने आश्रमों को लोग कितना मदद करेंगे, कैसे करेंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, धनराशि नहीं, अलग अलग रूप से आपको जिस तरह से मदद करनी है कीजिए। और जब परिक्रमा चालू हो, आपको किस आश्रम में जाके रहना है और आपका सेवा देना है, वो आपको जब परिक्रमा चालू होगी उसके बाद करना है जी। हाँ, क्योंकि अभी तो ये 2 महीने के लिए सब लोग आप याद रखिए कि आपको वस्तु रूप में अगर आप कुछ भेज सकते हो चीज़ें, तो नहीं है तो धनराशि के रूप में जी। आपको देना है। क्योंकि ये 2 महीना वो लोग पूरा रिपेयर सिस्टम चालू है अभी सारे आश्रमों में, सब पूरी रिपेयर चल रही है, मेंटेनेंस मोड ऑन है। बारिश होने के बाद ये होता नहीं जितना होना चाहिए। बिल्कुल चलेगा दादा, बहुत अच्छा लगा आज का डिस्कशन। और ये सारी लिस्ट आप मुझे दीजिए, हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। और कैसा लगा ये शो आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स से हमको एक एंथुजियाज़म, हमको एक उत्स्फूर्ता मिलती है कि हाँ भाई, हमको और अगली बार कुछ और अच्छा करना है और कुछ नया कुछ सोचना है। आपको और दादा से कुछ और विषय पे अगर कुछ सुनना है, कभी कुछ आपकी अगर इच्छा है कि कुछ प्रश्न करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। फिर से हम दादा को अपने शो पे बुलाएंगे बाद में। और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। और दादा, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर आप आए। ये सब माई की लीला है। बिल्कुल माई की लीला है, बिल्कुल नर्मदे हर। नर्मदे हर। थैंक यू।